हमारे साथ अभी सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज ही वो दिन है। इसी दिन को लेकर लंबे समय से एक इंतजार भी था और युवाओं के बीच में आज दिल की धड़कन बन चुके अमित महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे अमित जी से बात करते हैं और इस विषय में जानते हैं। अमित जी, आज आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, फाइनली क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हमने जैसा कहा था स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधारित परिभाषित नहीं की गई। ये जो भाषाई दौर जो है अतिक्रमण का, तो वो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। अब क्योंकि युवाओं का बीच में एक आवाज़ आ रहा है कि अब 1932 का खतियान को लागू करें। 1932 का खतियान के लेकर आप भी बहुत जोर शोर से यहाँ तक कि पार्टी तक छोड़ दी है। अब आगे की रणनीति क्या सोच रहे हैं आप? सर, ये 1932 की बात मैं नहीं करता हूँ। हम तो यही कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं, हमारी जब भी मांग रही है हमने यही कहा है कि जिनके हाथों हो खतियान वही हमारी झारखंडी हैं। तो हम चाहेंगे कि उनको उनका हक मिले और रोजगार का समुचित अवसर प्राप्त हो। इस बाबत हमने ये डिमांड किया हुआ है कि जो भी हमारी नीति बने, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, वो खतियान आधारित हो। नहीं बनाई, हमने इस्तीफा दे दिया। आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष का रास्ता है, उस संघर्ष के रास्ते हम झारखंड को मुकाम तक पहुंचाएंगे, बुलंदी तक पहुंचाएंगे, उसको शिखर तक पहुंचाएंगे और यहाँ के लोगों को कैसे हम रोजगार से जोड़े, कैसे यहाँ के बेटा बेटियों को मान सम्मान हम दे सके, दिला सके, कैसे उनको घरों में, उनके घरों में हम खुशियाँ प्रदान कर सकें, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। एक और जहां जयराम महतो जी अपना उलगुलान फूके हुए हैं कि 1932 का खतियान लागू किया जाना चाहिए और ऐसे में पूरे क्षेत्र में अभी एक माहौल सा बन गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि युवा आपको बहुत ज़्यादा भी फॉलो कर रहे हैं। वैसे तमाम क्रांतिकारियों को जो भी इस अभियान में जुड़े हुए हैं, हम उनको तहे दिल से सहृदय धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि उनको हमेशा ही जीत मिले और हमारे झारखंडियों को उसका हक मिले, अधिकार मिले, सम्मान मिले। और जो भी हमारे इस विचारधारा के साथ हैं, हम उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो आप ये लगता है कि आप कुछ वैसे विचारधारा के साथ भी आप जाएंगे, आप जो इस तरह का विचारधारा रखती है, तो झारखंड में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो इसके साथ में चलेगी? मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ सर, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम लोग जो हमारे इस मानसिकता के साथ हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम झारखंडी हैं, जो आप समझते हैं कि हम खतियानदारी हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के साथ हम हैं। अमित जी, नहीं लगता है कि और भी विधायकों को आपको सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि झारखंड स्थानीयता का लोग भी एक अपना वचन में अब कायम है, लेकिन अभी तक आपके सपोर्ट में भी खुल के नहीं आया, क्या कहेंगे उन लोगों को? अब सपोर्ट करे या विरोध करे, हमने पहले भी कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे झारखंडियों को नज़रअंदाज करे, हमारे खतियानदारियों को नज़रअंदाज करे, चाहे विधायक हो या मंत्री हो या फिर सांसद हो या फिर हमारे यहाँ के मिनिस्टर हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हम तमाम लोगों का विरोध करेंगे जो आज खतियानदारियों के साथ नहीं है, झारखंडियों के साथ नहीं है। कहा जाता आ रहा है कि आप हेमंत सोरेन के आंखों के तारा थे, अब इस आंखों का तारा आज आंखों का कांटा कैसे साबित हो गया? आप नीति नहीं बनाएंगे, नियम नहीं बनाएंगे और दूसरे तरीके से आप बाहर के लोगों को यहाँ पर कैसे नौकरियाँ सुनिश्चित कराएं, उसका आप प्रयास में रहेंगे, तो हम आपके साथ कैसे रह सकते हैं? बड़े भाई के साथ हम आज नहीं हैं, कल तक थे, आज हमने इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या लग रहा है कि अब हम अमित महतो का किस तरह से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, किस तरह के, किस नज़रिए से देखेंगे? कि एक भाई के नाते देखेंगे, एक राजनीतिक पार्टी के कोई वरीय नेता के रूप में देखेंगे, या फिर झारखंडी आंदोलनकारी के रूप में हम देखेंगे? सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई हेमंत जी हैं तो हैं, पहले भी बड़े भाई हेमंत जी थे, आज भी हैं और गुरुजी को हम श्रद्धेय मानते हैं। गुरुजी के जो रास्ते हैं उस रास्तों पर हम चलेंगे, हमारे निर्मल महतो के रास्ते पर चलेंगे। और चूँकि हमारे यहाँ एक से एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक महापुरुष पैदा हुए हैं, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। चाहे हम सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बात करें, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, हम सिख भिखारी की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, आज जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ रामदयाल मुंडा की बात करूँ, जयपाल सिंह मुंडा की बात करूँ, तो ये सारे लोग प्रेरणा स्रोत हैं और हम भी इसी माटी की उपज हैं। हम में भी कहीं ना कहीं उसी स्पीड से रक्त का प्रवाह होता है, तो हम अपनी रक्त के जो प्रवाह है, जो स्पीड है, इसको हम क्यों थमने दें? हम शुरू से ही झारखंड के प्रति हमारा अगाध प्रेम है। झारखंडियों को हम कैसे मान सम्मान दिलाएं, इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, हम तो कहेंगे उस स्पीड को अगर दोगुनी भी करनी पड़े, जो हमारी ब्लड की स्पीड है, तो हम दोगुनी करेंगे और
एक एक लोगों को न्याय सम्मान दिलाने का काम करेंगे, झारखंड को मुकाम पहुंचाने का काम करेंगे, शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि आप सिल्ली विधानसभा से क्षेत्र से आते हैं और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लाखों ऐसे युवा हैं जो आप तक जो है अप्रोच करना चाह रहे हैं। अब कैसे, क्योंकि उन लोगों को भी एक गाइडलाइन की जरूरत होगी। हमारी बातों से जो लोग भी सहमत हैं, हमारे विचारों के साथ जो लोग भी हैं, जो भी हमारी मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं, हम तमाम लोगों को आज से ये आगाज करते हैं कि आप तमाम लोग साथ में आइए। संघर्ष का रास्ता सबों के लिए खुला है और इस संघर्ष के रास्ते में हम आगे बढ़कर हम एक एक झारखंडियों को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, झारखंड को मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो अब तक नसीब नहीं हुआ। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इन तमाम लोगों ने छलने का काम किया है, हमारा शोषण करने का काम किया है, दोहन करने का काम किया है, झारखंडी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। चूँकि आप भी जानते हैं सर कि हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की सरकार कितनी दिन रही, 17 सालों तक लगभग। तो इन तमाम दिनों में अगर ये लोग बेहतर नीति ले लाते तो आज हमें हेमंत सोरेन को कोसने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबों की मिलीभगत है, सबों की भागीदारी है इस झारखंड को दोहन करने का, और सबों ने इसे लूट का जरिया अपना समझ रखा है, जो कि अब झारखंडी जनता कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज मैं एक आम झारखंडी हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और हमारा जो रास्ता होगा संघर्ष का रास्ता होगा, आंदोलन का रास्ता होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो भुला ही दिया था, आजसू ने भुला ही दिया था। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी के जो संविधान है, उस संविधान में भी इस बात का जिक्र है कि जब सरकार बनेगी तो हमारे 1932 के खतियानधारियों को, उनके बच्चों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां में नियोजित कराया जाएगा। मैं तो सर 32 की बात नहीं करता, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि खतियान ही हमारी पहचान है। तो उस आधार पर नियुक्तियां दी जानी चाहिए थी, लेकिन अब बड़े भाई हेमंत जी ने मैट्रिक इंटर वाली नीति ले लाई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी तरीके से हम इसका विरोध करते हैं। अमित जी, एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से, क्योंकि स्थानीयता का भी जो बात हो रहा है तो है ही, लेकिन इसके अलावा शिक्षक को लेकर के अभी जो शिक्षक का जो अभी नियमावली जो बना है हाल ही फिलहाल में, इसमें कहा गया है कि मैट्रिक इंटर का तो बात सही है, लेकिन पूरे यदि हम 24 अपने जितने भी राज्य हैं, सभी भारत में जितने भी राज्य हैं, ऐसा कहीं कोई नीति नहीं बना है जिस नीति के तहत ये कहा जाए कि आप पहले जो है जो झारखंड टेट पास कीजिए या फिर टेट पास कीजिए, उसके बाद फिर से आपको पुनः एक एग्जाम लेना होगा, और उसके बाद, और उसका भी कारण ये बताया जा रहा है कि आपके जो विभाग है, विभाग में बहुत तरह की गलतियाँ जो है वो सामने आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी कमियां खामियां हैं। आप तो शिक्षक की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए हमारे पास एक पेपर है, धनंजय कुमार पांडे, ये आप ही के यहाँ का दिखाया जा रहा है। ये तमाड़ की धरती है, और इस तमाड़ की धरती में इसको यहाँ जिक्र किया गया है कि ये व्यक्ति यहाँ का स्थानीय है, और इसी आधार पर इसने नौकरी ले ली। हाई स्कूल का ये टीचर बना हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और है, ये यहाँ का नहीं है, बाहर का आदमी है। दूसरी बात है कि और भी देख लीजिए, अब संगीता तिवारी और चंदा कुमारी, बिल्कुल ये लोग भी है, नौकरी कर रही हैं, लेकिन ये लोग हमारे यहाँ की नहीं है। तो ऐसे लाखों प्रयास किए गए हैं, और यहाँ पर सैकड़ों करोड़ों की बात मैं नहीं कहता, हजारों लोगों को यहाँ पर निवेश कराया गया है, यहाँ पर उसको नौकरियाँ सुनिश्चित कराई गई है। तो हम तमाम त्रुटियों का हम विरोध करते हैं, और इसके लिए ही हमने पार्टी छोड़ी है। अब हमें क्या अमित भैया से अब क्या हमें आशा रहेगी? हमसे आप यही उम्मीद रखिए, हमको अपनी शुभकामना दीजिए कि हम झारखंडियों को उसका उचित हक दिलवा सकें, अधिकार दिला सकें, मान सम्मान दिला सकें, और झारखंड को शिखर तक पहुंचा सकें। क्योंकि ये झारखंड बहुत जद्दोजहद के बाद मिला है। इसी धरती के जयपाल सिंह मुंडा इसकी लड़ाई लड़े हैं, रामदयाल मुंडा लड़ाई लड़े हैं, हमारे शिबू सोरेन लड़ाई लड़े हैं। तो इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे, व्यर्थ जाने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में कुछ बेहतर हो, इसके लिए आप शुभकामना दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमित जी। और ये हमारे साथ सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी थे, जो अपने साफ शब्दों में आपके समक्ष अपनी बातों को रख रहे थे और बता भी रहे थे कि किस प्रकार से माँ माटी मानुष की जो धरती है उस पर स्थानीयता का बात होना चाहिए। बने रहिएगा।